नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेकल करें इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ये रिवीजन क्लास है जहाँ आपका सिर्फ रिवीजन करना है, आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 750 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 है और बी अनुपात सी 7:13 है होता है। तो सी को कितने रुपए मिले, हमें बताना है कि सी को कितने रुपए। टोटल रुपए कितने हैं? 750। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सब सीधा फंडा है। ए रेशो बी कितना दिया अपने को? 5:2। सिमिलरली बी रेशो सी कितना दिया गया हुआ? 7:30। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो? 35। ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 26। ठीक है, तो ये तीनों रेशो किसके बराबर है? 750 के बराबर है। ठीक है, तो कर लेते हैं 35x प्लस 14x प्लस 26 इक्वल टू 3750। ठीक है, तो सम करेंगे कितना आएगा? 75x आ जाएगा इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 750 अपॉन में 70। तो x की वैल्यू कितना है अपना? 10। ठीक है, तो अपना c का रेशो क्या था? 26। तो 26x इक्वल टू हो जाएगा 26 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 260। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, 260 रुपीज़ इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो आप सबको पता है कि वन डे में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। अपने 5 घंटे निकालना है इतने दिन में, तो 5/24 इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो 4 सीधा कितना होता है? 24। 4 2 ज़ा 8 तो 4 5 ज़ा 20। तो क्या हो जाएगा? 125/6। इसको आप डिवाइड कर लीजिए सिंपल फॉर्म के लिए। 6 2 ज़ा 12, 5 में जाएगा नहीं तो 0, 5/6। सही आंसर क्या होगा? 20 सही 5/6, 20 सही 5/6% इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक बेलन त्रिज्या 20% तक बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में होने वाली वृद्धि निम्न होगी। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम है कि नहीं? पहले तो ये बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r² h। ठीक है, तो बेलन त्रिज्या कहते 20% बढ़ा है, मतलब ये 20% बढ़ी है। ठीक है ना, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको? ये नहीं पता है? तो 20 का स्क्वायर मतलब सीधा सीधा ये है, तो कोई बढ़ोतरी सिर्फ इसकी होगी, तो इसका फार्मूला सीधा रख लो। ये 20 इंटू 20 प्लस, यहाँ प्लस आएगा सॉरी, 20 इंटू 20 अपॉन में, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, तो अंदर कहता है 40 प्लस 4, तो कितना होगा? 44। तो सही आंसर क्या होगा? 44% की बढ़ोतरी हुई। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि एक वर्ग की भुजा में 7% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी। यदि एक वर्ग की भुजा में 7% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी। सेम सिमिलरली पहले वाला क्वेश्चन जैसे ये 7 + 7 + 7 इंटू 7 अपॉन में 100। जो वृद्धि हुई है वो अपने को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा? 7 7 14 प्लस 0.49। 7 इंटू 7 मतलब 49 होता है, तो 49 होता है 0.10 से 100 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या होगा? 14.49। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14.49। चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
3x6 माइनस 2x0 माइनस x6 इक्वल टू 60 में x का मान किसका मान ज्ञात करना है अपने को, x का। ठीक है, तो अपन ये तो अपने को ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो मैं चलो पहला ऑप्शन लेते हैं 3, x का 3 वैल्यू पुट करते हैं, 3 3 6 माइनस 2 3 0, तो इधर 6 का 6 आ गया, 0 हो गया, ये 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 रख देते हैं, 36 0 70, नहीं तो 30 तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, 4 तक के देखते हैं, 3 4 6 माइनस 2 4 6 नहीं 2 4 0 6 0 1। ठीक है, फिर है 46, तो 0 और ये 6, तो सही आंसर क्या होगा, आंसर 4, ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि एक दर्जन सेब का मूल्य 18 रुपये तो 25 सेबों का मूल्य निम्न होगा। इसको करने का तरीका ये है कि एक दर्जन में कितना 12 सेब होते हैं एक दर्जन के अंदर, इनकी रेट क्या है 18। निकालना है क्या आपने को, 25 सेब निकालना है, क्या प्राइस होता है ये निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो 25 इंटू 18 अपान में 12। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 25 3 जा 75 अपान 2, तो डिवाइड कर दो इसको, 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या आएगा, 37.50 में वो उसको बेचेगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 37.50। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक नल एक टैंक को 9 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। ये दोनों नल एक साथ खोल दिए हो तो टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ए किसी टैंक को 9 घंटे में, बी उसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, तो दोनों एक साथ खोल दें तो क्या होगा, कितनी देर में भरा जाएंगे। तो ये लिख लो, ए उसे 9 में, बी उसे 6 में, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 54। तो ये होगा 6 टाइम में, ये होगा 9 टाइम, दोनों का सम कितना होगा 15। तो 15 बाय 54 बाय 15 कर दो डिवाइड, 15 3 जा 45, कैरी कितना बचे 9, 9 बाय 15 को मिनट में कन्वर्ट करो, कितना होगा 15 4 जा 60, 9 4 जा 36। तो आपका आंसर होगा 3 आवर्स एंड 36 मिनट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 3 आवर्स 36 मिनट। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 2 बेलनाकार डिब्बे में समान आकार के आधार हैं, प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इनमें से एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और दूसरा डिब्बा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो हमें फार्मूला तो मालूम ही है, पाई आर स्क्वायर एच, 2 है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो व्यास दिया है तो व्यास का आधा कितना होता है रेडियस। ठीक है, dy2 होता है, तो रेडियस इतनी है 7, लेकिन दोनों सेम बात है तो काट दो दोनों को, इसका उपयोग ही नहीं करना है, हमें सिर्फ हाइट का उपयोग लेना है इसमें। ठीक है, तो हाइट की बात है अपने को, हाइट कितनी है इसकी, पहले की है 10 और दूसरे की है 20, तो दोनों का 0 कैंसिल हो जाएगा। तो रेशो क्या बनेगा इसका, अनुपात क्या बनेगा 1:2। तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रीमा आधे घंटे के दौरान 540 शब्दों को टाइप करती है। रीमा आधे घंटे के दौरान 540 शब्दों को टाइप करती है, तो वो 6 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी। हमें यह निकालना है 6 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी। तो आधे घंटे की बात करें तो 30 मिनट्स। ठीक है, में कितने वर्ड टाइप हो रहे हैं 540, तो 1 मिनट में कितने हो रहे हैं ये निकाल लेते हैं अपन। 54 अपॉन में 30 से डिवाइड कर दो इसको, तो अपना 1 मिनट निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 1 मिनट में कितने टाइप हो रहे हैं
18 निकालना कितना अपने को 6 मिनट का, तो 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 108। 18 से क्या होता है 108 ही होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 3 108। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 31 है, तो ये संख्या क्या है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या है 31 है, तो ये संख्या क्या होगी। हमें ये पता करना है कि दोनों संख्या के बीच के जो स्क्वायर मतलब कि उनके जो वर्ग का डिफरेंस है या अंतर है वो कितना आना चाहिए 31 आना चाहिए। जैसे 17 18 के बीच का कितना आना चाहिए 31 आना चाहिए। 50 16 31 जो भी होगा जो सही होगा उसमें 31 आ जाएगा। तो पहले अपन के स्क्वायर लिख लेते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 15 का ये क्वेश्चन जो ऑप्शन ही हो सकता है बस 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। देखो पहले अपन का 14 15 का मैच करते हैं। 14 15 में 5 से 15 में से सही है 9 पॉसिबल नहीं है तो कट गया। फिर 17 18। 18 का होता है 9 6 3 ये भी कट गया। अगला है 16 में से 15। 16 में क्या तो 6 में से 5 गया तो 1। 5 में से 4 5 में से 2 गया तो 3 2 2 कैंसिल। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 3। 15 और 16 का डिफरेंस कितना होता है 31। इन दोनों बीच का अंतर क्या होगा 31। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 8, तो एक्स का मान क्या होगा। 32 अपॉन एक्स बराबर है एक्स अपॉन 8, तो एक्स का मान क्या होगा। तो सीधा करना तरीका है 32 अपॉन एक्स लिख दो इक्वल टू कर दो एक्स अपॉन 8 लिख दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर 8 2 = 16 1 8 3 = 24 25। तो अब याद करो कि 256 किसका स्क्वायर होता है, तो 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 16। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। किसको करते हैं 20 दिन में पूरा करते हैं। कौन ए और बी। बी और सी वही काम को 12 दिन में, ए और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। बताना क्या है कि सभी मिलकर साथ में, सब साथ मिलकर काम करें कितने दिन में होंगे। तो लिख लेते हैं अपन ए प्लस बी किसी काम को 20 डे में, बी प्लस सी किसी काम को 12 डे में 12 दिन में, ए प्लस सी किसी काम को नहीं हाँ 15 डे। इनका एलसीएम लो कितना आ रहा है 60 दिख रहा है आपको सभी को, कितना आएगा 60। ठीक है, सिक्सटी। तो 12 से कितनी हो जाएगा 3 टाइम 20 से, 12 से 5 टाइम 15 से 4 टाइम। तीनों को सम करो कितना आएगा 5 और 3 8 4 12। तो 60 को डिवाइड करो 12 से। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ 2 बार ए है 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो फिर अपने को यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना, क्यों क्योंकि सभी चीज़ें 2 बार आ रही। तो 12 5 का कितना हो जाएगा 16 और 5 2 का कितना हो जाएगा 10। तो इसका सही आंसर क्या आएगा 10 डे में तीनों मिलकर इसका काम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये यूनिट डिजिट से होता है, ठीक है ना, मतलब ये यूनिट से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग होकर कार्य करते हैं तो समान 10 दिन में 15 दिन में करते हैं। ए कितने में कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। यदि एक कार्य करने की शुरुआत करता है और फिर वह एक दिन छोड़कर काम करता है, मतलब एक दिन करेगा फिर छोड़ेगा फिर करेगा फिर छोड़ेगा फिर करेगा फिर छोड़ेगा। ठीक है, तो दिन में पूर्ण होगा। तो फिर से वही कर लेते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक है, अब यहाँ आएगा कितने दिन 3 डे और यहाँ आएगा 2 डे। तो दोनों का साथ कितना हो जाएगा 5।
ठीक है। तो ये जो है कितने दिन में कर रखते हैं दोनों मिलकर 6 डे में, ठीक है। दोनों मिलकर 6 डे में कर सकते हैं, लेकिन अभी एक दिन का काम छोड़ रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, इसका डबल कर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 डे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा 12 डे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मितेश और सोमिला की वर्तमान आयु क्रमशः 30 और 40 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मतलब मितेश और सिमिला की वर्तमान आयु क्रमशः 30 और 40 है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। सो कर लेते हैं 30 माइनस एक्स अपॉन में 40 माइनस एक्स इक्वल टू आता है 3:5। ये बोला गया कि इन दोनों का जो वर्तमान आयु है कितने वर्ष पहले, मतलब पहले की बात करेंगे तो माइनस, अगर बाद की बात करते हैं तो प्लस। कुछ नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो ये आएगा 150 माइनस 5x इक्वल टू 120 माइनस 3x, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 150 माइनस 120 इक्वल टू 3x माइनस का प्लस 5x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 15, कि 15 वर्ष वो पहले जो थी उनकी आयु 3:5 के अनुपात में थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 4 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द क्यूब 4 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 6 का घनमूल क्या होगा। घनमूल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्यूब, ठीक है। तो 6 को इसको लिख सकते हैं अपन, 6 को लिख सकते हैं क्यूब अपॉन को स्क्वायर इंटू 6 क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो क्यों कट जाएंगे क्योंकि घनमूल का पूछा है इसने, तो घनमूल था बटाए तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 6 का होता है 36। मल्टीप्लाई करिए 6 16 16 6 जा 96, कैरी 9, 16 3 जा 48 और 9 57। तो इसका सही आंसर क्या होगा 576, ठीक है। समझ में आया। घनमूल मतलब होता है उसका क्यूब, तो क्यूब अपन ने हटा दिया पहले, तो उसके बाद उनका स्क्वायर करा और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 भुजा दी हुई है मैंने, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आपने वो फार्मूला मालूम है हीरोस वाला, S इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए साइड है 5 प्लस बी मतलब 12, सी मतलब 13 अपॉन में 2। तो ये आएगा 25 और 5 30, 30/2 हो जाएगा। मतलब एस की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 15, क्या आ गई 15, ठीक है। फिर होता है इसके क्षेत्रफल का निकालने का, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, अंडर रूट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 15, तो अपन ने बाहर लिख दिया, ठीक है। 15 में से ये जाएगा, मतलब 15 में से जाएगा 5 तो बचेगा कितना 10, ठीक है। फिर 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 3, फिर 2, ठीक है। तो 3 2 6 60, तो अंदर आ जाएगा 900। अब 900 किसका स्क्वायर रूट होता है सभी को पता है 30 का। तो सही आंसर क्या होगा इसका 30 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है। चलो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक बुलेट 750 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी देर लगेगी। तो आप सभी को मालूम है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। अपने डिस्टेंस कितने 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर में कन्वर्ट कर लो पहले तो उसको।
स्पीड हम लोग कितनी 750, निकालना क्या है टाइम, ठीक है ना, टाइम निकालना है। तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन में 7750, 0 से 0 कैंसिल, 25 दिया 75, 2500 के 100, 4/3 को डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, चलते रहेगा। तो सही आंसर क्या आएगा इसका 1.33 सेकेंड, ठीक है, इतने समय में वो 1 किलोमीटर की दूरी पार कर जाएगी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन है, 4:18 बराबर है 18 अनुपात निकालना है इसका। इसमें भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप तो बस। तो ये कितना जाएगा 18 × 18 अपॉन में 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो 9 9 में 81, ठीक है। सही आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन 3 81। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 लड़कियों की औसत आयु 11 है, उनमें सबसे बड़ी की आयु 15 वर्ष है, तो अन्य की आयु का औसत कितनी होगी। 5 लड़कियों की औसत आयु 11 है, उनमें सबसे बड़ी की आयु कितनी है 15 वर्ष है, अन्य की आयु का औसत कितनी होगी ये निकालना है। तो सीधे मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 11, कितना हो गया 55, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी थी 15, माइनस कर दीजिए 0। अब कितनी बची है अपने पास, ये तो चलेगी अलग, एक 4 डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 10। तो सही आंसर अपना क्या आएगा 10 वर्ष, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 अंकों का औसत कितना है 12 है, 6 अंकों का औसत कितना है 14 है, तो बताओ शेष 2 अंकों का औसत क्या होगा। सीधे से वही फंडा है, 18 × 12 96 होता है, 8 12 जा 6, 14 जा कितना होता है 4 84, ठीक है। 2 शेष बची तो स्क्वायर माइनस 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 12 बची कितने के बराबर है 2 वजन का, तो 2 2 6 जा कितना होता है 12। तो हमारा अगला एवरेज क्या होगा 2 संख्या होगा 6, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 अंकों का औसत 7 अंकों का औसत 5 है, तो ये हो गया 35। इनमें से प्रथम 6 अंकों का औसत 4 है, तो 6 × 4 24, कितना बचा 1 और 1। तो 7वीं संख्या कौन सी होगी 11 ही होगी, सीधी सी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 के प्रथम 7 गुणकों का औसत, 25 के 7 प्रथम गुणकों का औसत, गुणांकों का औसत, ठीक है, मल्टीपल बोलते हैं इसको, तो सीधे लिख लो 25 50 75 100 125 150 एंड 170। इन सबको सम करो कितना आएगा 700, ठीक है, कितना आएगा 700। तो उनका एवरेज निकालना, तो संख्या कितनी दी है 7, तो डिवाइड कर दो 7 से, तो आंसर क्या आएगा आपका 100। इसका औसत क्या होगा 100, तो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 1 और 3/11 के बीच की 2 भिन्न निम्न होंगी। 1 और 3/11 के बीच 2 भिन्न निम्न होंगी। तो करने तरीका इसका ऐसा है कि 1 और 3/11 के बीच की निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे 1 + 3 अपॉन में 1 + 11, कि 1 से निकालना है तो कितना हो जाएगा 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो पहला कितना हो जाएगा अपना 1/3, ठीक है। अब 1/3 जो हो गया है 1/3, अब 3/11 के बीच के निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगर होगा प्लस कर दोगे 1 + 3 अपॉन में 3 + 11, क्या हो जाएगा ये 4/14। तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो अगला क्या हो जाएगा 2/7।
7 और पहले का निकला था 1/3 जो इनके बीच तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन 4 दे ही दे रहा है 1/3 और 2/7। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक डेस्क और कुर्सी का लागत मूल्य 371 है। एक डेस्क और कुर्सी का लागत मूल्य 371 रुपये है। यदि डेस्क की लागत कुर्सी से 12% अधिक है, यदि डेस्क की लागत कुर्सी से 12% अधिक है तो डेस्क का लागत मूल्य क्या होगा, ये अपने को पता लगाना है। तो ठीक है, ये डी से डेस्क हो गया और सी से चेयर हो गई। क्या बोल रहा है, यदि डेस्क की लागत कुर्सी से, डेस्क कितना हो जाएगा 12 जाता है, हमने चेयर को मान लिया 100, ठीक है। तो अब 4 से डिवाइड कर दो सीधे सीधे, इसको कितना होगा 4 से 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 20, 32, 4 से 2 and 5, ये रेशो होंगे 28 और 25। इन दोनों का सम करो कितना हो जाएगा, ये 353। ये किसके बराबर होगा, इस मूल्य के बराबर। इन दोनों का मूल्य है 371। तो 53 7 का क्या होता है 371। तो एक बराबर कितना आ गया 7। हमको क्या निकालना है डेस्क का। डेस्क कितना है अपना 28। तो 28 × 7 कर दो। 7 8 56 की 6 हासिल आए 5 और 2 14 5 19। तो 196 रुपये क्या होगा डेस्क होगा, ठीक है। 196 रुपये इसका राइट आंसर है। चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आखिरी क्वेश्चन है। स्मिता जो एक तेल व्यापारी है 33 रुपये लीटर में तेल खरीदती है और 40 रुपये 50 पैसे में बेच देती है। यदि वह महीने में 225 लीटर तेल बेचती है तो उसे कुल कितना लाभ होगा, ठीक है। तो पहली बात तो देखो 40 में वो बेच रही है उसको, माइनस कितने में लिया था 33 में, कितने का फ़ायदा हो रहा है 7.50, ठीक है। अब उसने 1 लीटर पे कितना भरा, 1 लीटर पे कितना फ़ायदा हो रहा है उसको 7 रुपये 50 पैसे का। तो 225 पे कितना होगा इंटू कर दो, ठीक है। तो अब इंटू कर लेते हैं अपन इसको। ठीक है, ये होगा 0, ये होगा 735। चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं पहले। 5 0 का 0 हो गया, फिर 0 35 और 10 47, ठीक है। कैरी 4, ये अगर 10 और 14 कितना हो जाएगा 10 और 14 या 24 और 4 8, ठीक है। 10 और 14 24 28, कैरी 2 7 2 ज़ा 14 और 16, ठीक है। अपने को कितने के बाद 0 लगाना है इसमें 2 के बाद, ठीक है ना। कितने के बाद लगाना है 2 के बाद लगाना है। कुछ गलती की अपन ने इसमें, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फाइव ये होगा 0, ठीक है। ये हो गया 5 2 कैरी 0 35 और 10 35 और 10 हो जाएगा 45 47, ठीक है। कैरी 4 10 और 14 8 16, तो ये आएगा 1687.50। सही आंसर है इसका ऑप्शन 4 1687.50, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, डेली मैथ्स की क्लास लगेगी। और आगे भी कोई सी भी क्लास हो, अगर आपकी डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उस क्लास को लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।